की तरह शूरवीर बने। लड़ाई करना ही एक काम नहीं है। तो जो उन्होंने जिस तरह से दांत खट्टे किए हैं और मुंगले लोग नेत्रदान, शरीर दान, बांग्ला ग्रुप परिवार है एक तरह से। हम लोग में भी इतनी शक्ति हो कि हर मुश्किलों का सामना, मरने के बाद नेत्र को भी दफन कर दिया जाता है। मुझे कि राष्ट्र पर्व की तरह हम लोग इसको मना रहे हैं उनके पुण्यतिथि पे। आज पहली बार बिहार की धरती पे और इनके त्याग बलिदान का हम हमेशा याद करके हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। शूरवीर महाराणा प्रताप का आज ओपनिंग था। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ आए हुए थे और इसका उद्घाटन किए। यहीं पे ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, महिला लोग हैं, इन लोग से बात करेंगे आखिर ये लोग आए कहाँ से है और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुनील शिखा सिंह। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पटना से ही हैं, कोरजी से। ये प्रतिमा आज बना है और माननीय नीतीश कुमार जी ओपनिंग किए हैं। इस पे क्या खुशी जाहिर करेंगे आप? एकदम खुशी जाहिर करेंगे। हम लोग का ये कास्ट का, राजपूत समाज का और गौरव बढ़ा, और क्या है। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजीव नगर से रिंकू, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नीतीश जी आए, उद्घाटन किए। हम लोग का बहुत ही अच्छा, राजपूत लोग का ये है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना खुश है आप? बहुत खुशी मिल रही है। मैं अर्चना अधिवक्ता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना। ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, एक क्षत्रिय महिलाओं का है। और आज पहली बार बिहार की धरती पे शूरवीर महाराणा प्रताप जी का आज अनावरण हुआ है, इनके स्मारक का। ये एक बहुत खुशी की बात है जिसका कि आज सुबह नीतीश कुमार जी ने किया उद्घाटन। ये बहुत अच्छा लगा। फ्रेजर रोड है ये, और यहाँ पे शूरवीर महाराणा प्रताप जी का प्रतिमा जो था, इन्हें यहाँ पे स्थापित किया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया है। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना और उनकी प्रेसिडेंट निशा जी है। क्या कुछ कहेंगे? आज प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय की अध्यक्ष निशा कुमारी सिंह हूँ, और हमारे बिहार के धरती पे आज ये बहुत बड़ा खुशी, ये समझिए कि राष्ट्र पर्व की तरह हम लोग इसको मना रहे हैं उनके पुण्यतिथि पे। क्योंकि हम कह नहीं सकते हमारे क्षत्रियों के लिए कितना बड़ा सम्मान की बात है कि हमारे बिहार के धरती पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित हुई है। और इनके त्याग बलिदान का हम हमेशा याद करके हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि हम लोग में भी इतनी शक्ति हो कि हर मुश्किलों का सामना करके हम लोग आगे बढ़े। हर एक वर्ष स्थापना दिवस मनाए जाते हैं क्या? हाँ, हम लोग हर वर्ष इनकी फोटो पे माल्यार्पण करके नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुण्यतिथि पे हम लोग नेत्रदान, शरीर दान भी करते हैं इनके हर पुण्यतिथि पे। यहाँ सिर्फ पटने में होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी मनाए जाते हैं? हमारी वीरांगना, क्षत्रिय वीरांगना 38 जिला में पूरा फैला हुआ है, और विदेश में भी इंटरनेशनल संगठन है। ये नहीं है कि केवल बिहार में है, ये इंटरनेशनल संगठन है जो हमारे फॉरेन में अलग अलग कंट्री में भी। हाँ हाँ। और आपने बोला था नेत्रदान, रक्तदान, ये थोड़ा विश्लेषण कीजिए इस पे। इनके पुण्यतिथि पे 2018 में हम लोगों ने खुद, मैं, विजय लक्ष्मी और एडवोकेट वर्षना सिंह, विभा सिंह थी, उन लोग सभी नेत्रदान किए, ताकि कभी भी किसी मेरे मरने के बाद, ये नहीं कि जिंदे में ही नेत्र निकाल ले, तो मरने के बाद जिनको भी जरूरत, अगर मेरी कंडीशन आँख की ठीक है तो उनको आप दे सकते हैं। हमारा ये आई कार्ड बना हुआ है, वो आई कार्ड वहाँ पे सुरक्षित है। जब भी हमारा ऐसा तो हमारे परिवार के लोग उनको सूचित कर दिया जाएगा और हम लोग उनको दान। यह एक अच्छा अभियान है। यदि नेत्रदान कोई करते हैं आगे आके मरने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक नया ऊर्जा स्रोत उत्पन्न होगी। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, भारत के अलग अलग कोने में इससे एक नया संदेश जाएगा। क्योंकि अभी तक रक्तदान तो करते आए हैं बहुत लोग, अब बात आई नेत्रदान की। क्योंकि मरने के बाद नेत्र को भी दफन कर दिया जाता है, जो कि वो सही से सही जगह पर कामयाब नहीं हो पाता। यदि नेत्रदान करते हैं यहाँ के समाज, यहाँ के महिलागण, और तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग भागों में सफल होगा। कितना खुशी है आपकी आज, कितना खुश है आप? बहुत खुशी की बात है ये, हमारे क्षत्रियों के लिए ही नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज राजधानी के मुख्य चौराहे फ्रेजर रोड पे हम क्षत्रियों की तरफ से बहुत दिनों से डिमांड थी कि यहाँ पे इनकी प्रतिमा स्थापित हो, क्योंकि ये शूरवीरों के वीर थे ये।
और इस किस तरह इनका योगदान रहा है हमारे युद्धों में, ये सभी अपने इतिहास में जानते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज उनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर ये प्रतिमा जो है अनावरण किया गया और हम सभी वीरांगनाएं यहाँ श्रद्धांजलि देने को उपस्थित हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय ये जो शूरवीर महाराणा प्रताप जी जो थे, क्या युद्ध के दौरान भी इन लोग का सफर रहा है? युद्ध के दौरान इनकी त्याग, इनके जो मुगलों को जो इन्होंने जिस तरह से दांत खट्टे किए हैं और मुगलों को जो प्रचार किए हैं, वो आज भी अगर इतिहास हम उठाते हैं तो देखते हैं इनके इतिहास को पढ़ के कि हम लोग के अंदर एक जोश उत्पन्न होती है कि काश हम लोग उस समय रहते और इस तरह इनका भी हम लोग आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनकी तरह बने। युद्ध के स्थल पर जब इनके पास खाने को नहीं होती थी तो घास की रोटी खाकर इन्होंने अपने युद्ध को बरोबर रखा था, ये तो सभी जानते हैं। तो ये कहते हैं कि कभी भी हार मानने वाली स्थिति नहीं करनी चाहिए। समाज के हर तबके के लिए इनका संदेश है। हम वीरांगनाओं के लिए तो गर्व की बात है ही, हम समाज के सभी लोगों के लिए कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हार का सामना। अब यदि इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास की पन्नों उल्टाएंगे, उस पन्नों पे आप लिखे देखिएगा, ये जो शूरवीर थे, जो इनका संघर्ष रहा है, कठमय संघर्ष रहा है। जो मेरी बहन ने बोली है कि घास खा के, घास की रोटी खाया उन्होंने, घास की रोटी खा के जो दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और बहुत सारे अपना बलिदान दिया और संघर्ष किया, तब जाके कहीं ना कहीं आज क्षेत्रीय समाज के एक नाम रोशन किया। कितना खुश है मैडम आप? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। माननीय नीतीश जी आए थे, उद्घाटन किए थे, कितना खुश है? हम लोग भी खुशी हैं। राजपूत के लिए कुछ काम हुआ, इसलिए खुशी। आप देख सकते हैं कि प्रतिमा है जो एक, ये संदेश सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग जगह जाएंगे, एक कहा जाए तो एक टूरिस्ट भी बन गया है। यहाँ लोग आएंगे देखने के लिए, लोग आएंगे देखने के लिए तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो जो अगल बगल के शॉपें हैं इन लोगों को रोजगार में तरक्की होगी। क्या कुछ कहेंगे आप? आज इनका आज ही पुण्य तिथि इनका। खुशी हुई क्षत्रिय वीरांगना प्रियंका सिंह यहाँ पर इनका स्थापित हुआ, जो बहुत हम लोग को खुशी हुई इससे कि पटना में पहली बार यहाँ स्थापित हुई है। और हम लोग को ऐसा चाहते थे, हम लोग फोटो रख के पूजा करते थे, इनको प्रार्थना करते थे। हम लोग सामने में यहाँ पर आकर के जो भी अपना करेंगे, सुनकर बहुत खुशी हुई। आप लोग कब से चाहते थे कि यहाँ स्थापित हो? हम लोग वीरांगना ग्रुप परिवार है एक तरह से, तो हम लोग तो शुरू से ही चाहते थे। हो गया हम लोग का 10-20 साल हो गया यहाँ पे पटना में, तब से हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर इनका। आप लोगों का संघर्ष लंग राया यहाँ पूरी रंग रही है और हम लोग भी संघर्ष ही कर रहे हैं। हम लोग भी इनकी तरह संघर्ष ही कर रहे हैं कि एक महिला होके संगठन के लिए काम करना काफी मुश्किल होती है। तो इन लोगों के हिसाब, इन लोग की तरह से हम लोग भी यही कोशिश, घर का काम करते हैं, बच्चों को देखते हुए, तब हम समाज में निकलते हैं और जिसकी जरूरत पड़ती है हम सारी वीरांगना, जितनी भी अभी नहीं, हम लोग 36 है वीरांगनाएं, सारी वीरांगनाएं निकलती हैं। तो ये हम लोग के लिए भी गर्व और संघर्ष की बात। आप हम लोगों को 23 के प्रोग्राम में मिलर स्कूल में भी देखेंगे। चलिए, आज आखिरी प्रश्न, भारतवासियों को क्या संदेश देंगे आज इस अवसर पे? मैं यही कहूँगी कि हर कोई इंसान इनकी तरह इनसे शिक्षा ले, हमारे इतिहास से शिक्षा ले, इतिहास की पढ़ाई हो, हर स्कूल में इतिहास की पढ़ाई हो, ताकि हमारे आज के बच्चों जो इतिहास नहीं समझ सकते हैं, नहीं जानते हैं, उनको समझाना है। और हम चाहते हैं कि सारे स्कूल में इनकी पढ़ाई हो हमारे इतिहास की। और कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को इनकी शूरवीरता के बारे में के द्वारा समझाएं और बताएं और मार्गदर्शन करें कि वो आगे चलकर इनके तरह शूरवीर बने। लड़ाई करना ही एक काम नहीं है। उनके कहने का मतलब बहादुरी से कोई भी काम, पढ़ाई हो चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसमें बहादुरी से अडिग होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए, यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा और इन बहनों का प्रयास कैसा लगा, जो नेत्रदान की बात करते हैं, लगदान की बात करते हैं, समाज हित में समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ से इन बहनों का और मेरा प्रयास कैसा